हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको पावर शेयरिंग चैप्टर को वन शॉट में पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। एंड इन जो यहाँ पे स्लाइड्स हैं इनसे हम पूरी की पूरी चैप्टर को अच्छे से जान लेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, ये पूरी तरीके से डिटेल लेक्चर नहीं होगा, बल्कि मैं थोड़े PYQs की मदद से आपको चैप्टर की जो मेन थीम है, पेन पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। एंड मैंने पता करा है कि यहाँ पे हमारे स्पिट ऑफ सिलेबस सब बताता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में 5 मार्क्स तक आ सकता है। 20 मार्क्स में 5 मार्क्स। ये पावर शेयरिंग के बाद सबसे सबसे वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें बस दो मुझे तो ये भी लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी से पावर शेयरिंग के इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स आ सकते हैं। सो इन दिस वीडियो मैं ट्राई करूँगा कि आपको अगले कुछ 10-15 मिनट में इस चैप्टर को अच्छे से प्रिसाइजली एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड आई होप यू एन्जॉय। ओके एवरीवन, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? पॉलिटिकल पार्टी का अगर डेफिनेशन आए तो आप देख सकते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्शंस लड़ता है और एक गवर्नमेंट को बनाता है, एक रनिंग गवर्नमेंट को। और उसके बारे में अभी हम और जानेंगे। तो यार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो डेमोक्रेसी की एक पार्ट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पार्ट होती है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और इसके बहुत सारे रोल्स हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, विच इंक्लूड द राइज ऑफ डेमोक्रेसीज, फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइंस, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स एंड मेकिंग एंड वर्किंग आउट ऑफ गवर्नमेंट्स। देखिए यार, ये यहाँ तक जितना भी आपको ये बस एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। बेसिकली ये मैं चाहता हूँ कि इससे आप इस चैप्टर की समझ लो, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। देखो, पहली बात हम फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जानेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, और इवन टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब जैसे नेशनल हो गया, स्टेट हो गया, वैसे उनके बारे में जानेंगे डिटेल में। फिर उनके चैलेंजेस और उनके थोड़े सजेशंस कैसे वो रिफॉर्म करेंगे। तो ये है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, अगर मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर दूँ। सो या अब हम आते हैं आगे। सर, पहली चीज़ है, हमें ज़रूरत ही क्या है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की? ये पॉलिटिकल पार्टी अभी अब जैसे मैंने बताया कि वो लड़ते हैं, कंटेस्ट करते हैं, और हम लोगों के लिए वो हमारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को गवर्नमेंट्स में पब्लिसाइज करते हैं। तो कि यार एक और छोटी सी बात बताता हूँ। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसके 3 पॉइंट्स होते हैं। उसके मतलब 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक होता है द लीडर्स। अब देखो, पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक होता है लीडर, और दूसरा होता है उसके एक्टिव मेंबर्स, और एंड में आता है फॉलोअर्स। LAF से आप याद रख सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जैसे मैंने अभी बताया कि आप इसे LAF से याद कर सकते हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स। अब देखो यार, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन अ डेमोक्रेसी, और एक्सप्लेन 3 फंक्शंस ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़। तो यार, इसकी भी मैंने एक आंसर अच्छे से प्रिपेयर की है, पर आपको यही बात जान लेना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन क्रिएट करती हैं, वो उनसे ना जो गवर्नमेंट होता है वो थोड़ा स्ट्रेंथन कर लेता है। मतलब वो गवर्नमेंट के मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करता है, और जब गवर्नमेंट से मिस्टेक्स पॉइंट आउट करता है तो वो करेगा और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। ये थ्रू आउट द टर्म मिस्टेक्स निकालते जाएगा, और ये थ्रू आउट द टर्म उस मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। और यार, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक और PYQ, एसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। यार, ये 7 पॉइंट हैं आपके पास, जिसमें पहली बात वो करते हैं कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। वो क्या करते हैं, हमारी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाते हैं हमारे लिए, वो लॉज बनाते हैं कंट्री के लिए, वो गवर्नमेंट बना के और उन्हें चलाते हैं। पार्टीज़ कंटेस्ट करती हैं इलेक्शंस में, जैसे मैं बताया, मगर जो लूजिंग पार्टी होती है, अभी हमने डिस्कस भी किया उनके बारे में, वो डिवॉइस डिफरेंट व्यूज़ एंड क्रिटिसाइज द फेलियर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो, एक और बात पे आई, ये वो शेप करते हैं पब्लिक ओपिनियन को, कि बहुत सारे हज़ारों करोड़ों लोग जो होते हैं वो इनको इन्फ्लुएंस करने का रोल प्ले करते हैं। रारा एक बार मैं अगर ब्रॉडली एक्सप्लेन करूँ तो ये 7 पॉइंट्स जो मैंने अभी यहाँ पे अंडरलाइन या फिर हाईलाइट किया है, इन सभी को आप ध्यान रख लीजिए। ये 7 पॉइंट्स आएगा ही आएगा, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब यार, एक और PYQ हैं आप लोगों के लिए, एक बार इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर डेमोक्रेसी। एनालाइज स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स।
वाई डज मॉडर्न डेमोक्रेसीज कुड नॉट एग्जिस्ट विद पॉलिटिकल पार्टीज़। यार यहाँ पे हमें जानना है पॉलिटिकल पार्टीज़ की नेसेसिटी के बारे में और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। यार ये वाली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन सभी की ही आंसर्स होगी। यार देखो, नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ गवर्नमेंट। जब देखो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी ही नहीं तो कोई प्रॉमिस ही नहीं करेगा ना। प्रॉमिस नहीं बनेंगे तो क्या होगा कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं कर देखो, अब कुछ मिस्टेक्स हुआ तो उन्होंने कुछ प्रॉमिस अमेरिकली दिए पॉलिटिकल पार्टीज ने, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू फुलफिल इट ऑटोमेटिकली विल लाइक, हाँ भाई कोई तो है जिसको हम दे सकते हैं। ये हमारी में कंट्री का फेलियर है, इन्हीं की गलती है। फिर एक और बात, पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। ये बात आप याद रखें। ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करना है। तो यार यहाँ पे हम आपको क्या कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ का इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करना है, कैसे उसके रिप्रेजेंट, जैसे अभी जो भी हमने पॉइंट्स पढ़ा, ये नेसेसिटी वाले पॉइंट्स। और हाँ, पंचायत इलेक्शंस के बारे में कुछ यहाँ पे बताया गया है कि पार्टीज़ डू नॉट पार्टिसिपेट। पंचायत इलेक्शंस होता है उसमें जल्दी पार्टीज पार्टिसिपेट नहीं करती, बल्कि बस अपने पैनल्स लगाते हैं। जो होता है ना वो बस वो, जैसे आपने देखा होगा अपने के गाँव में, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, सब तो ना दिखते हैं। सो बस ऐसे ही वो उनकी पार्टीज़ की अगर कोई मेंबर्स हैं तो उनके गांव से लड़ते हैं तो वो उन्हीं के सपोर्ट में ऐसा लगा देते हैं। यार अगला क्वेश्चन आता है जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कितने होने चाहिए एंड इट्स नंबर्स। यार ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आ सकती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप क्वेश्चंस में। सो हम एक बार फोकस करते हैं। तो देखो, फर्स्ट टाइम इस पार्टी सिस्टम, ये जो टॉपिक है पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। चलो यार, चाइना है तो ग्रीन कलर में यूज़ कर लेते हैं। मैं एक ऐसी, देखो यार, थोड़ी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ क्या कहते हैं, ओनली एक ही पार्टी कंट्रोल करता है। जैसे कि चाइना में हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है। और ये दिस सिस्टम इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि ये एक फेयर चांस ऑफ कम्पीटिंग पार्टीज एक्ट प्रोवाइड नहीं करता। और यार इतना ही है। चाइना, यार चाइना की तो आपको पता ही है क्या आदत है। अगर नहीं पता तो बेसिकली एक ही पार्टी होती है, वो बहुत अनफेयर मीन से कम, मतलब वो दूसरे पार्टीज़ को इलेक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होता। इतना आप याद कर सकते हो। अब बाई पार्टी या फिर टू पार्टी सिस्टम में होता है कि पूरे कंट्रीज में पावर यूजुअली टू मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच ऐसे बढ़ जाता है। देखो यार, एक ऐसे याद रखते थे, ट्रम्प है और एक तरफ बाइडन है। बस ये जितना मुझे लगता है ये दोनों सिर्फ रिपब्लिक और कुछ होता है प्रोटेस्टेंट्स, ऐसा रहता है। तो ये सिर्फ ये दोनों ही पार्टीज रहती हैं। और सिर्फ तो इसमें डिफरेंट पार्टीज भी रहती है, बट उनका जीतना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो बस ये मेजरली ये दो पार्टीज ही रहती हैं, ओनली मेजरली टू पार्टीज़ जो पूरी की पूरी इस कंट्री में रहती है। और हाँ भाई, अब मल्टी पार्टी सिस्टम तो हम आ ही चुके हैं। देखो, इफ़ सेवरल parties compete for power and more than two parties, they have reasonable chance of forming government either by their own strength or in alliance with others। यार आपको इससे क्या समझ आया? हमारा देश महान, 3 4 5 और जितने भी हों बहुत सारे पार्टीज होते हैं इंडिया में, क्योंकि इससे जो होता है एक आप ऐसा कह सकते हैं कि पीपल के व्यूज़ और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हमारी इतना बड़ी कंट्री है और उसमें 2-3 पार्टीज़ पूरी कंट्री को नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स है। तो यार हाँ, इतना तो आई होप आपको इस पॉइंट तक समझ आ चुका हो। करनी है तो आप पॉइंटर्स को भी पढ़ के आप लर्न कर सकते हैं। चलो यार, अगली बात है हमारी अगली PY, क्योंकि वाई डिड इंडिया चूज़ टू हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। चलो यार, अब देखते हैं। अब मैं थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हमने एक्सप्लेन किया ना, इंडिया हमारी कितनी सारी लैंग्वेजेस है हमारी इंडिया में। सॉरी यार, अच्छा मैप नहीं है, चलो मैं रेज़ी कर देता हूँ। सो यार, तब बेसिकली हमारी कंट्री है उसमें बहुत रिच है, हमारी कल्चर से बहुत डाइवर्स है इंडिया, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं। और एक दो पार्टी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जाएँ अंदर घुसे सबके बारे में व्यूज़ पता करें। इसलिए छोटे छोटे पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़, जो क्या करती हैं, जो पार्टीज़ होती हैं वो
इन कल्चर्स को हाईलाइट करती है, वो उनको ही रिप्रेजेंट करती हैं। अब देखो यार, हमारी इंडिया भी कम नहीं है भाई, हमारे पास नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज़ होती हैं। तो यार मैं आपको प्रॉडली समझा देता हूँ कि नेशनल पार्टीज वो पार्टीज़ होती हैं जो एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स, भाई एक बार मैं लिख ही देता हूँ आपको। तो यार जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं वो 6% ऑफ द टोटल वोट्स उनको चाहिए लोकसभा के इलेक्शंस में, और असेंबली इलेक्शंस में एटलीस्ट 4 स्टेट्स में। भाई समझ आ रहा है? मैं एक वापस से फ्रेम करता हूँ सेंटेंस को। पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। भाई आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा ना कि 4 स्टेट्स में 6% टोटल वोट लोकसभा इलेक्शंस में आने चाहिए, 4 सीट लोकसभा में होंगे तब भी नेशनल पार्टी बनेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी चिंटू विंटू वाला आ गया वो बन गया एक नेशनल पार्टी यार। तो चलो भाई, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, ऐसे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी हमारी नेशनल पार्टीज़ के बारे में। तो यार पहली ही टॉपिक अब हम INC के बारे में बात कर लेते हैं यार। INC, अब INC है क्या? कांग्रेस। बेसिकली मैं आपको, आप पॉज करके सब पढ़ लेना, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस आपको डेट्स याद रखना है। और ये पार्टी की थोड़ी जो मेन आइडिया होती है, वो जो हमारी INC कांग्रेस है वो 1885 में उसको फाइंड किया गया था, और वो एक सेंट्रिस्ट टाइप की आइडियोलॉजी को फाइंड करती है, ना ही लेफ्टिस्ट ना ही राइटिस्ट। आपने कभी तो सुना होगा ना लेफ्टिस्ट राइटिस्ट क्या होता है, नहीं हुआ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप जानिए। अब हमारी करंट रूलिंग पार्टी जो है वो है भारत जनता पार्टी। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है PYQs के फॉर्म में यार कि व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ भारत जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी की क्या है यार? ये पार्टी की आइडियोलॉजी राइटिस्ट वाली है और 1980 में फाइंड किया गया था। और ये वाली पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद कर सकते हैं कि अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्सेशंस। यार ये है कुछ आइडियोलॉजी जो आप पॉइंट्स लिख देंगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। अब हम भाई अगली बात कर लेते हैं हमारी ऑल इंडिया ट्राइबल कांग्रेस। यार आई थिंक आप लोग बस इन नोट्स को देख कर ही एक बार अच्छे से याद कर सकते हैं। एंड या भाई आप लोग यहाँ से बस ट्राई करिए, आप खुद से पढ़िए, मेरे साथ अच्छा एक्सप्रेशन तो आप खुद पढ़ के आप खुद ही समझ लेंगे। तो यार हो गया। तो यार अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से स्टेट पार्टीज़ के बारे में। देखो यार, स्टेट पार्टीज़ नाम से ही पता चल रहा है स्टेट पार्टी है तो स्टेट में ही होगा। तो यार देखो, इसको क्या करना है भाई स्टेट पार्टीज़ को, ताकि इसको वो दर्जा मिले कि हाँ भाई हम है स्टेट पार्टी। तो यार स्टेट पार्टीज़ को 6% टोटल वोट जीतने इलेक्शन में, वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में, और इसको 2% 2 सीट जीतने हैं, और तभी वो उसे एक स्टेट पार्टी माना जाएगा। तो फटाफट से आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ये भी यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। ये PYQ एक बार नोट कर लीजिए। इसका आंसर आई वॉन्ट यू टू चेक इन, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यार चलो यार, ये मैप ही एक बार हम देख लेते हैं हमारी सारी स्टेट पार्टीज़ के बारे में। यहाँ पे दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर हो गया भाई, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में दिया गया है। ऐसे देखो भाई, रीजनल पार्टीज इन इंडिया एज ऑन 13 अप्रैल 2018 की डेटा है। तो आपकी अगर न्यू टेक्स्ट बुक हो तो शायद आप में डेटा डिफरेंट हो सकता है भाई। अब आ जाते हैं हमारी सेकेंड टू द थर्ड, हाँ भाई सेकेंड लास्ट टॉपिक है शायद हमारी इसकी, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। यार देखो, ये इम्पॉर्टेंट वाली क्वेश्चन है जो आपको याद रखनी ही पड़ेगी यार, ये वाली PYQ, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। भाई मैं फटाफट से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, या फिर आप इन नोट्स को भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। यार पहली ही चीज़ है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, बंदों को पता ही नहीं पार्टिसिपेंट्स को भाई अंदर हो क्या रहा है, डिसीजन बन रहा है तो कैसे बन रहा है। और डायनेस्टिक सक्सेशन भाई, जैसे कि हमारे पप्पू पपीता है, वो डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं है कि ये फैमिली बस उसी के टॉप लीडर्स की तरह बना रहा है। और यार मनी एंड मसल पावर, जो यार पार्टीज आर फोकस्ड ऑन विनिंग इलेक्शंस यार, इसीलिए क्या करते हैं, पैसों की मदद लेते हैं, लालची हो जाते हैं। और भाई एक और है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। यार ये सब तो ठीक है, इतना तो ये ठीक है। एक और पॉइंट है कि लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। यार जितना मुझे पता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो हॉनेस्ट नहीं है यार। जैसे इलेक्शन ख़त्म हो गया, MLA बन गए, वो दूसरे पार्टी में जम कर जाते हैं भाई। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी में कमिटेड रहेंगे, नहीं भाई, हम भाग जाएंगे अगले वाले में। तो यार ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं
जो हाईलाइट करने पड़ेंगे। यार देखो, एक मैं आपको फटाफट ये आप जो भी है फटाफट आप पढ़ लीजिए, मैं आपको तब तक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई ये इतना याद कर लीजिए, अच्छा आप 3 पॉइंट्स में याद कर लीजिए। मैं आपको अभी जो आपको अभी मैं लिखाऊंगा, देखो भाई, फर्स्ट इज़ कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना भाई, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसे याद रखो। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब वो एमपीस और एमएलएस है ना, अभी नीचे एक पॉइंट था, बस वो याद रख लेना। वो वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट, यार ये वाली पॉइंट जो है ये याद रख लेना, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए हो जाती है भाई। देखो और थोड़े हैं फॉर्म, जैसे कि डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी इन क्रिमिनल केस, इसको भी दिखाना पड़ेगा यार। मतलब आपको समझ आ रहा हो मैं क्या बात करना चाहता हूँ कि यार कैंडिडेट्स के सारा प्रोफाइल हिस्ट्री देना चाहिए। पता नहीं भाई कोई क्रिमिनल हो गया, वो बन गया पॉलिटिकल लीडर क्योंकि उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा है। और यार एक और बात है कि इन्हें कंडक्ट करना पड़ेगा इंटरनल इलेक्शंस ऑफ फाइल टैक्स रिटर्न्स को भी फाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यार पैसे तो उठा लेते हैं ना ये लोग इलेक्शंस की, फिर ये क्या करेंगे अगले इलेक्शन में ही पैसों से फिर से जीत जाएंगे और पैसे कलेक्ट कर लेंगे भाई। देखो यार सजेशंस तो बहुत सारी हैं, जैसे आप खुद से भी आप लिख सकते हैं, और ये यहाँ पे प्रोवाइडेड मैंने तो थोड़े दे दिए हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कम्प्लीटली ये इस वर्ड का मीनिंग क्या है। पार्टीजन भाई हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, मुझे भी पता है। इस वर्ड का मीनिंग बताओ भाई। सो बेसिकली मैं आपको आइडिया देता हूँ। बेसिकली एक ऐसा पर्सन जो स्ट्रांगली कमिटेड है एक पार्टी ग्रुप या फिर एक फैक्शन से। सर मैं बात ये इस वर्ड को इसलिए बोला है क्योंकि अभी सजेशंस टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उसमें ये पार्टिजनशिप रहना चाहिए भाई पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर। वो उस पार्टी के लिए कमिटेड रह जाना चाहिए भाई, ऐसा नहीं कि मैं जंप कर जाऊँ हर इलेक्शन में ऐसा। सो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा सो बी श्योर टू कमेंट, एंड ऐसे और भी सारे वीडियोस आते आएंगे इस चैनल में। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस बार आपके सोशल एग्ज़ाम में भरपूर की हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।